हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नेदर वन वन नॉर ऑन टू, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। देखिए ये क्वेश्चन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये समझ लेंगे। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है ना हमारा, ये होता है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर हम इसे x लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इसे याद रखना है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। हिंदी में इसे समझना है तो देखिए क्या होगा, एक्स से छोटा या बराबर सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर एक्स से छोटा या बराबर सबसे बड़ा इंटीजर। अब देखिए इसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। मैंने एक नंबर लाइन बनाया है, मैं आपको इसका पूरा काम बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसान भाषा में इसे हम समझ लेंगे। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। एक्स से छोटा या बराबर सबसे बड़ा इंटीजर। अब जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू ले लेता हूँ 2.4, और जब इसे हम इस फंक्शन में ऐड करेंगे, मतलब कि इस x के अंदर इसे ऐड करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 2.4 है, इसकी पेन नहीं चला रही है, एक सेकेंड। देखिए जब हमें इस x की वैल्यू को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, या तो इसके बराबर का इंटीजर देगा या इससे छोटा। अब 2.4 देखिए ये इंटीजर तो नहीं है ना, ये रियल नंबर है। तो ये जो फंक्शन है इसे इंटीजर में बदलेगा, और वो भी कौन से इंटीजर में, इससे छोटे इंटीजर में। अब 2.4 देखिए कहाँ बिलोंग करेगा इस नंबर लाइन पे, यहाँ कहीं 2.4 बिलोंग करेगा फ्रेंड्स, है ना। तो इससे छोटा क्या होगा, 2 होगा कि 3 होगा, 2 होगा, है ना। तो ये हमें 2 दे देगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम x इज इक्वल टू 4.7 ले लेते हैं यहाँ पर, और जब इसे हम इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4.7 से छोटा क्या होगा, 4 हो जाएगा। मान लो हम x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, और जब इसे हम लोग इस फंक्शन में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू 6 ही होगी, है ना, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी इंटीजर है ना। और ये जो फंक्शन है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें इंटीजर ही देता है। यहाँ 6 ऑलरेडी इंटीजर है तो इसका क्या होगा, इंटीजर ही हो जाएगा। देखिए हमने लिखा है ना, या तो लेस देन होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा एक्स के। देखिए अगर यहाँ पॉइंट में कोई भी आंसर आ रहा है डेसिमल में, तो वो उससे छोटी वाली वैल्यू हम लेंगे। जैसे 2.4 का 2 हो गया, 4.7 का 4 हो गया, ऐसे ही 6 का क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी क्या है, इंटीजर ही तो है। तो 6 का 6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे नेगेटिव में ले लेते हो, -4.9 ले लो आप। तो जब इसे हम इस फंक्शन में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इससे छोटा इंटीजर, मतलब -4.5 से क्या होगा, -5 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब जैसे आप एक और ले लें लास्ट एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लेते हैं -10, इसका क्या हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, क्या होगा, 10 ही तो होगा, -10 ही हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर -75.9 और 9 ले लें, ठीक है ना, और इसको जब हम लोग इस फंक्शन में लगाएंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखिए हमें प्रूव करना है कि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है जो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। ये ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है ना, यही प्रूव करना है। तो देखिए पहले तो मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में जो है आपको एरो डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए जो फंक्शन है हमारा, ये एक तो हमारा क्या है, रियल टू रियल है, मतलब ये रियल टू कहाँ चल रहा है, रियल चल रहा है। इट मीन्स डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, जो फंक्शन है हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1.2, 1.3, 2.6 ले लो, 2.7 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन लगाएंगे। अब इसके अंदर मान लीजिए हम
एक्स की वैल्यू रखते हैं 1.2, तो इसका आंसर क्या होगा? 1.2 को जब हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे छोटी 1.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही वो देखो 1.2 का क्या आएगा? 1। 1.3 से छोटा क्या हो जाएगा? वो भी 1 ही होगा फ्रेंड्स, है ना। 2.6 का क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2.7 का भी क्या होगा? 2 ही तो होगा। समझ रहे हो कि नहीं? इट मीन्स यहाँ पर डोमेन में जो दो एलिमेंट्स है उनकी यहाँ पर कोडोमेन में एक ही इमेज बन रही है। तो ये 1 1 तो नहीं हुआ ना? 1 1 होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमें देखना है कि क्या ये ऑन टू होगा। अब देखिए यहाँ पर हम जब ये फंक्शन लगाएंगे, जब हम लोग ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे तो इसका काम क्या है? ये हमें इंटीजर नंबर ही देगा, इंटीजर नंबर ही देगा ना हमें ये, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पर नंबर इस फंक्शन में अप्लाई करोगे तो वो उससे छोटा या उसके बराबर वाला हमें इंटीजर नंबर दे देगा। बट ये जो हमारा कोडोमेन है ये तो पूरा रियल नंबर का सेट है ना, इसके अंदर तो पूरे रियल नंबर है, इसमें फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, रूट में भी है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए। बट यहाँ पर जब हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें सारे के सारे इंटीजर नंबर ही मिलेंगे। इट मीन्स बहुत सारे नंबर यहाँ पर मिस हो जाएंगे जिसकी कोई भी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट हमारा ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू भी नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स जो है छूट जाएंगे ना। नहीं समझे आप लोग? चलिए देख लीजिए, एक बार फिर से देख लो। ये हमारा डोमेन है, यहाँ तो चलो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फंक्शन में जब हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इंटीजर ही देगा। तो यहाँ पर कोड डोमेन में क्या हो जाएगा? बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर 2.5 छूट जाएगा, 3.6 छूट जाएगा, -2.4 छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं? ये सब नंबर आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि इस फंक्शन में जब कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे तो वो हमें इंटीजर ही देगा, इसलिए तो ये सब नंबर छूट गए, मतलब नॉट ऑन टू हो गया ये भी, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे? हम इस एरो डायग्राम से इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। हमें एनसीईआरटी में मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है तो उस बेस में हम इसे अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाया हूँ, बहुत ही ईजी नोट्स है फ्रेंड। देखिए अगर हमें 1 1 चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे कि x1 और x2 लेट कर लेंगे जो बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर से। अब हम x1 ले लेते हैं 1.8 और x2 ले लेते हैं क्या? 1.4। नहीं समझे? देखिए यहाँ पर मैंने x1 ले लिया हूँ 1.8 और x2 ले लिया हूँ क्या मैंने? 1.4, ठीक है ना। और जब हम इस पर फंक्शन लगाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो ये 1.8 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1.4 का क्या हो जाएगा? इसका भी तो 1 ही होगा, मतलब ये दोनों सेम इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एज 1.8 एंड 1.4 हैव सेम इमेज, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्लियर हो गया होगा आई होप। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा हमारा। अब फंक्शन क्या है हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कर दिया यहाँ पर। अब हम लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू क्या होगा? 1.5 बिलोंग करेगा हमारा रियल नंबर से। मतलब कि हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई में क्या ले लिया है? 1.5 बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर से। बट क्या इसकी कोई प्री इमेज बनेगी यहाँ पर? आप खुद ही सोचिए, क्या इसके लिए कोई x यहाँ पर बिलोंग करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू जब हम लोग इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा? वो हमें इंटीजर नंबर ही देगा। तो 1.5 तो हमारा मिस ही हो जाएगा ना, इसकी तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो वही लिख दिए हमने। बट क्या होगा? 1.5 नॉट इक्वल होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x से। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या हो जाएगा? ऑलवेज इंटीजर ही होगा, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू।